दिग्विजय सिंह जी, रीटा बहुगुणा जी, श्री प्रकाश जायसवाल जी, सलीम शेरवानी जी, प्रमोद तिवारी जी, कुन्नू बाबू जी, ओंकार सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 2004 में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और जब हम चुनाव लड़े थे, हमने आपसे बाकी पार्टियों जैसे 10, 15, 20 वायदे नहीं किए थे। हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। हमने आपसे कहा था कि अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो आम आदमी की सरकार, गरीबों की, पिछड़ों की सरकार, हर धर्म की, हर जात की सरकार बनेगी। हमारे विपक्षी दलों ने आपको इंडिया शाइनिंग का नारा दिया। कहां मिला ये नारा? टेलीविजन पे इनको ये नारा मिला। अपने एसी कमरों में बैठे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे थे और इन्होंने कहा इंडिया शाइनिंग मतलब हिंदुस्तान चमक रहा है, आप हमें वोट दीजिए। और आपने क्या किया? आपने कहा देखिए, ये अंग्रेजी का नारा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा, हमारा हिंदुस्तान चमक नहीं रहा, हमें कांग्रेस पार्टी चाहिए, हमें आम आदमी की सरकार चाहिए, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हर एक व्यक्ति की बात सुनती है और सबको मिलके आगे ले जाती है। और आपने हमें सरकार की जिम्मेदारी दी 2004 में। पहला काम हमने किया, दुनिया में सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम मनरेगा। हमें लगा कि रोजगार ढूंढने के लिए आपको शहर में जाना पड़ता है, क्यों ना हम रोजगार को गांव में लाएं। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम हमने शुरू किया। हर व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार की गारंटी और 120 रुपए प्रतिदिन। मतलब हर गरीब व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसको हिंदुस्तान की सरकार 12,000 रुपए भेजती है साल के। आपके मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा, फजूल का प्रोग्राम है। इश्तिहार दिए उन्होंने टेलीविजन पे और 9 अक्टूबर 2007 में ऐसे भाषण, ऐसे स्टेज से उन्होंने कहा कि मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा। आप आंध्रा जाइए, केरल जाइए, महाराष्ट्र जाइए, दिल्ली जाइए, हरियाणा जाइए, असम जाइए, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, किसी भी गांव में चले जाइए और वहां पूछिए मनरेगा से क्या फायदा होता है। गरीब से गरीब लोग आपको बताएंगे मनरेगा से हमें इज्जत मिली, मनरेगा से हमें रोजगार मिला, बहुत फायदा हुआ। और आपकी मुख्यमंत्री कहती हैं कोई फायदा नहीं मिला। सही बात है, यूपी में कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि वो यूपी में प्रोग्राम ठीक से नहीं चलाती है और जो पैसा आप तक पहुंचना चाहिए वो मंत्रियों के जेब में जाता है, लखनऊ में फंस जाता है। और वहां उन्होंने एक बड़ा हाथी बैठा रखा है, वो आपका सब पैसा खा जाता है। जादू किया है। आमतौर से हाथी घास खाता है, उत्तर प्रदेश में हाथी पैसा खा रहा है। उसके बाद हमें लगा किसान पूरा दिन काम करता है, खून पसीना देता है देश को, और हमने किसानों के लिए 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। और इस भीड़ में किसान हैं, इस भीड़ में वो किसान हैं जिनको
मालूम है कि बैंक के दरवाजे एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए खोले, जिनको मालूम है कि उनका कर्ज कांग्रेस पार्टी ने माफ किया। क्यों हम ये काम करते हैं? क्यों हम मनरेगा की बात करते हैं? हमने कर्जा माफी की बात की क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की शक्ति इस देश के गरीब व्यक्ति में है, इस देश के किसान में है, इस देश के मजदूर में है। और जब तक हम उसके हाथ नहीं खोलेंगे, जब तक हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब हमने कर्जा माफी की बात की, पार्लियामेंट में विपक्षी दल खड़े हो गए और उन्होंने हमसे कहा, भैया पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा पूछा। जब अमीर लोगों को पैसे देने की बात होती है, जब किसानों से जमीन छीनने की बात होती है, तो पैसा 2 मिनट में आ जाता है। जब किसानों की बात होती है, मजदूरों की बात होती है, मनरेगा की बात होती है, तो सवाल पूछते हैं पैसा कहां से आएगा? हमने दिखा दिया पैसा कहां से आएगा। दे दिया आपको पैसा, 60,000 करोड़ रुपए दे दिए, 12,000 रुपए हर मजदूर को दे दिए। और हमने अभी काम शुरू ही किया है। कुछ दिनों में हम भोजन का अधिकार देने वाले हैं आपको। हमें लगा कि हमारे अल्पसंख्यक भाई, प्रगति में शामिल नहीं है। क्या किया? दिल्ली सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए मंत्रालय खोला, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई और उसको हमने लागू किया। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? जो स्कॉलरशिप्स आनी थी, जो फायदा मिलना था, जो डिस्ट्रिक्ट में हमने पैसा भेजा, उसका क्या हुआ? वही हाथी खा गया उसको। हमारी कोशिश है कि हम सबका हाथ पकड़ के आगे बढ़े। हर धर्म के लोगों को, हर जात के लोगों को, सबको हम एक साथ आगे ले जाना चाहते हैं। किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहते। किसान की लड़ाई टप्पल में, भट्टा परसोल में किसने लड़ी? हमने लड़ी। किसान ने कहा, अमीर व्यक्ति जब अपनी जमीन बेचता है उसे मार्केट रेट मिलता है। और सिर्फ एक सवाल पूछा उसने कि भाई अगर अमीर व्यक्ति को मार्केट रेट मिलता है तो किसान को सही पैसा नहीं मिलना चाहिए क्या? और जब किसान ने पूछा, क्या हुआ? टप्पल में उसको मारा गया, गोली मारी उसको, भट्टा परसोल में गोली मारी, महिलाओं पे अत्याचार हुआ। जब मैं वहां गया, वहां के लोगों ने, अफसरों ने मुझे कहा, देखिए यहां आप क्यों आए हैं? मैंने उनसे कहा, यहां पे किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है इसलिए मैं यहां आया हूं। और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया यहां किसान नहीं है, यहां पे नक्सल लोग हैं, नक्सलवाद है यहां पे। आपकी सरकार जब किसान अपना हक मांगता है, आपकी सरकार कहती है कि वो नक्सलवाद है। कमी क्या है? कमी यह है कि जो आपके नेता हैं वो आपके बीच में नहीं आते। एक समय हुआ करता था जब मुलायम सिंह जी, कांशीराम जी आपके बीच में जाते थे, गांव में जाते थे और आपसे बातचीत करते थे। आज वो समय चला गया है। आज वो आपके बीच में नहीं आते हैं, आपसे बातचीत नहीं करते हैं।